वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना सेशन 2022 एंड 23 के लिए अपना सिलेबस अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि हमें एनसीईआरटी बुक्स यानी क्लास 10th की जो आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका डिलीट हुआ है और कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है। ये सभी चीज़ हम आज एनसीईआरटी बुक से मार्क करेंगे। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जिस बच्चे को भी क्लास 12th में या फिर 11th में मैथमेटिक्स लेना है, उनके लिए समझ लें तो कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। कहने का मतलब रिड्यूस तो हुआ है सिलेबस, लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास 11th में मैथमेटिक्स ब्रांच से पढ़ाई करनी है तो आप मान लें कि आपके लिए कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ें हटाई गई हैं कहीं ना कहीं उनका 11th क्लास में यूज है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले जो पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें तो पर्टिकुलर रियल नंबर चैप्टर में जो आपका रियल नंबर चैप्टर है, चैप्टर 1, इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में आपका ये 5 पॉइंट दिए गए हैं: यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग रेशनल नंबर, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन एंड समरी। तो मैं अगर चैप्टर 1 की बात की जाए तो चैप्टर 1 में आपके टोटल 4 एक्सरसाइज होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.3 बुक में आपके है एंड एक्सरसाइज 1.4 है। तो अगर इन सब की बात की जाए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एक्सरसाइज है जो आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 ये आपके सिलेबस में है। इस बार एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 आपके सिलेबस में है। एंड जो आपका एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो आपका अगर आप एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपको क्या नहीं पढ़ना है इस बार। तो चैप्टर 1 में अगर बात की जाए रियल नंबर में तो चैप्टर 1 में आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 नहीं पढ़ना है। 1.2 एंड 1.3 ही आपके सिलेबस में है, ठीक है, चैप्टर 1 में। देन अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर 2 का। अगर चैप्टर 2 का बात की जाए पोलिनोमियल्स का, तो देखिए पोलिनोमियल्स में इसमें भी हमें 3 एक्सरसाइज गिवन है। एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपका ग्राफिकल वाला है, यानी कि आपको ग्राफ दिए गए हैं। एक्सरसाइज 2.1 ये आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज 2.2 भी आपके सिलेबस में है। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 है, ये भी आपके सिलेबस में है। एंड जो आपका एक्सरसाइज 2.3 है ये आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, इसको एलिमिनेट कर लिया गया है। तो एक बात कह सकते हैं कि बहुत माइनर सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है। तो चैप्टर 2 में अगर हम बात करें तो आप चाहे तो इसको नोट करते चल सकते हैं कि चैप्टर 2 में हमें 2.1 पढ़ना है, 2.2 पढ़ना है, लेकिन 2.3 नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। देन आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में ऐसा बहुत कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। अब हम चैप्टर 3 की अगर बात करें तो जो आपका चैप्टर 3 है वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। देखिए जो आपका चैप्टर 3 है इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें हमें 4 मेथड पढ़ने होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड चौथा होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल। तो जो आपका एक्सरसाइज चैप्टर 3 है इसमें कोई भी आपका एक्सरसाइज रिमूव नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ और सिर्फ इसी को रिमूव कर दिया गया है। यानी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन किस तरीके से? सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से या फिर ग्राफिकल से। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 3 से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या हट गया है? तो आपका एक प्रोसेस हट गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी हमें 3.1 भी पढ़ना है, 3.2 को भी पढ़ना है, 3.3 भी पढ़ना है। इसमें लिखा है ना एलिमिनेशन मेथड, ऐसे ही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है। 3.4
4 को भी पूरा पढ़ना है। देन आपका है अगला टॉपिक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनको लिखा है ना बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 3.5 में, तो इस तरीके को नहीं पढ़ना है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं अगर आप इनको चाहें सॉल्व करना तो आप इनको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन अगला एक्सरसाइज आता है आपका एक्सरसाइज 3.6, हमें ये भी पढ़ना है। देन अगला है एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल है, यानी चैप्टर 3 में आपका कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। सेम ऐसा ही कुछ है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी कोई भी एक्सरसाइज रिमूव नहीं हुआ है, बस इसमें एक तरीका है चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बस ये रिमूव हो चुका है। यानी हमें चैप्टर 4 में सभी एक्सरसाइज पढ़ने हैं, कोई एक्सरसाइज आपका रिमूव नहीं है। चैप्टर 3 का भी सभी एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, कोई एक्सरसाइज आपका रिमूव नहीं है, बस एक प्रोसेस रिमूव हुआ है क्रॉस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी कहने का मतलब कि जो आपका ये प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे कोई आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा कि फाइंड द, देखिए एक्सरसाइज 4.3 में आपको दिया गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इस तरीके से हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाई अदर प्रोसेस। यानी कि चैप्टर 4 में हमारा कुछ भी रिमूव नहीं है, सब कुछ हमें पढ़ना है। चारों इसमें 4 एक्सरसाइज दिए हैं, चारों के चारों एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, ठीक है। देन अगला आता है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपको टोटल 3 एक्सरसाइज मिलेंगे 5.1, 5.2 एंड 5.3। तो इस वाले बुक में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में भी कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो 5.1 में हमें पढ़ना है, 5.2 भी हमें पढ़ना है, एंड जो आपका आखिरी एक्सरसाइज है 5.3 इसको भी हमें पढ़ना है। कोई चेंजेस नहीं है, हर एक क्वेश्चन इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है इस बार के सिलेबस में, ठीक है। देन अगर अगले चैप्टर की हम बात करें चैप्टर 6 जो कि है आपका ट्रायंगल, तो इसमें टोटल आपको ट्रायंगल में 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं चैप्टर 6 में। 6.1 आपको दिया गया है, 6.1 दिया गया है, 6.2 दिया गया है, आपका 6.1 सिलेबस में है, 6.2 भी आपके सिलेबस में है, 6. और बात करें आगे तो 6. जो अगला है 6.3 भी आपके सिलेबस में है। आगे बात करें तो 6. अब जो आपके आगे के 2 एक्सरसाइज हैं ये आपका 6.4, जो आपका 6.4 है इसको आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, यानी हमें 6.4 नहीं पढ़ना है। और पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका 6.5, 6.4 एंड 6.5 हमें इस बार नहीं पढ़ना है। तो ट्रायंगल चैप्टर में हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज नहीं पढ़ने हैं, 6.4 एंड 6.5। देन अगर आगे बात करें चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? चैप्टर 7 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सब कुछ पढ़ना है। एक्सरसाइज इसमें भी आपको 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो हमें 7.1 को पढ़ना है। चैप्टर 7 में हमें 7.1 को पूरा पढ़ना है, डिटेल में हर एक क्वेश्चन पढ़ना है 7.1 का। देन अगला आपका आता है 7.2 को भी आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसमें भी कोई क्वेश्चन या फिर कोई एग्जाम्पल आपका रिमूव नहीं है 7.2 का भी। देन अगला आता है आपका ये एरिया रिलेटेड टू, जो आपका एक्सरसाइज 7.3 है ये रिमूव हो चुका है। जो आपका एक्सरसाइज है 7.3 की एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है इस बार। एक्सरसाइज 7.3 हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। बाकी कुछ भी चैप्टर 7 में डिलीट नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। दिन आगे बात करते हैं तो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है आपका ये चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये चैप्टर आपका 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए जो चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है इनमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 8 में आपके 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4, और चारों के चारों एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं है चैप्टर 8 में और ना ही चैप्टर 9 में।
कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका डिलीट है, सब कुछ हमें पढ़ना है चैप्टर 8 का और चैप्टर 9 का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री है, ये चैप्टर 8 है और आगे आपका चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ हमें पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक एग्जाम्पल पढ़ना है और हर एक फार्मूला को पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं है। देन अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो हम लोग का अगला चैप्टर है चैप्टर 10। चैप्टर 10 सर्किल, इसमें भी कुछ भी रिमूव नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं 10.1 एंड 10.2। हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं 10.1 एंड 10.2। हमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है, सभी क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइज, सभी एग्जाम्पल, सब कुछ करना है। ठीक है, देन अब अगर आगे की बात करें हम लोग चैप्टर 11 की, तो ये एक सिर्फ आपका यही एक ऐसा चैप्टर है जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, इसमें कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 11 आपका ऐसा एक चैप्टर है जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। देन अब हम बात करते हैं चैप्टर 12 की, जो दिया हमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 2 क्या हमें लग रहा है सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। हाँ, इसमें 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं 12.1 एंड 12.2 और हमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं हुआ है, ना ही 12.3 में कुछ डिलीट हुआ है। तो 12.1 भी आपको पढ़ना है, 12.2 भी आपको पढ़ना है और 12.3 भी पढ़ना है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है। देन अब आगे बात किया जाए तो अगला जो चैप्टर है आपका वो है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें टोटल आपको 5 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज 13.1 पढ़ना ही आपके सिलेबस में है। देन आगे बात करें तो 13.2 भी आपके सिलेबस में है, इसको भी हमें पढ़ना है, इसको आप टिक कर लें, ये आपके सिलेबस में है। देन आगे हम बात करते हैं तो 13.3 भी आपके सिलेबस में है, इसको आप टिक कर लें, इसको भी हमें पढ़ना है। देन अगर आगे बात की जाए ये फ्रस्टम ऑफ कोन, ये आपके जो फ्रस्टम के जो क्वेश्चन आएंगे ना फ्रस्टम वाले, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनको हमें नहीं पढ़ना है। यानी कहने का मतलब कि जो आपका एक्सरसाइज 13.4 है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ फ्रस्टम वाले क्वेश्चन आए एक्सरसाइज 13.4, बस यही आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी 13.1, 13.2, 13.3 आपके सिलेबस में है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। यानी जिस क्वेश्चन में भी फ्रस्टम आ जाए वो समझ जाओ कि आपके सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर अगले चैप्टर की बात करें हम लोग चैप्टर 14 जो कि है आपका स्टैटिक्स। इसमें भी आपको 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं 14.1, 14.2 एंड 14.3, 14.4। तो 14.1 हमारे सिलेबस में है, इसको हमें पढ़ना है। 14.1 है आपका, ये आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। ठीक है, देन 14.2 भी आपके सिलेबस में, इसको पढ़ना है। देन बात करें तो 14.3 भी हमारे सिलेबस में, इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो अब हमें जो नहीं पढ़ना है वो चैप्टर है 14.4 एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको हमें नहीं पढ़ना है स्टैटिक्स में। ठीक है, देन हम लोग का जो आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसका हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल, सब कुछ हमें पढ़ना है। तो ये आपका CBSE क्लास 10 2022 एंड 23 का सिलेबस था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।